स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नवीन आनंद में। दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे आपको और उम्मीद है कि आपने इसकी जो बेसिक वीडियो मैंने डाली थी वो देखी होगी, जिसमें मैंने क्लास 9th और 8th में जो आपने बेसिक पढ़ा होगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो देखा होगा। और अब आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 की। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखिएगा, उनके लिए हम साथ साथ कराएंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके पास कि जो गिवन फिगर्स आपको कुछ दी हुई है तो वहां पर आपसे पूछा गया फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की जीरोज आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि किसी ग्राफ के ऊपर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक पॉलिनोमियल को या लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट अगर किया हुआ है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की, मतलब रैखिक बहुपद की, लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की। फिर बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और फिर बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, राइट। तो लीनियर की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने कराई थी उसमें बताया था ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। तो देखिए जब आप सेंटर से राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, सेंटर से लेफ्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होगी, ठीक है। अब बात हम करेंगे कि y की वैल्यूज कैसे होंगी। अगर टॉप साइड चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y होंगी और बॉटम साइड चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y होगी, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर मींस रैखिक बहुपद की बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा ये देखिए। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो अगर उसके अंदर इक्वेशन आपके पास है ax प्लस b, अगर यहाँ पर x है तो वो x एक्सिस को 1 टाइम कट करेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर वेरिएबल, अगर पॉलिनोमियल की पावर x की पावर 1 है तो अगर उसकी पावर कितनी है 1 है, मींस अगर बोलते हैं डिग्री कितनी है 1 है, अगर डिग्री 1 है तो वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा 1 टाइम कट करेगा, ठीक है। अगर वहां पर इसकी पावर 2 हो जाती है, मींस अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में मिलता है तो वो 2 टाइम कट करेगा। अगर 2 टाइम कट करेगा तो उसकी पिक्चर कैसी होगी, वो इस तरह से बनाएगा, ठीक है, या फिर वो इस तरह से बनाएगा, राइट। तो मतलब ये जो शेप बनती है इस कर्व को आप क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व होगी ये 2 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगी, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर होगा तो क्या होगा। तो अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो इस तरह से ये कर्व 3 टाइम्स मतलब 3 बार एक्स एक्सिस को डिवाइड करेगी। जहां पर भी एक्स एक्सिस को ये काटेगी वहीं पर हमारे पास क्या आ जाएंगी, जीरोज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, जीरोज आ जाएंगे। क्या बोलेंगे इनको, शून्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, जीरोज बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो यहां से हम एक्स का मान निकाल सकते हैं, उस बहुपद की वैल्यूज इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो बेसिक मैंने आपको बताया। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ क्या है, एक यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। इस तरह से लाइन y एक्सिस को डिवाइड करते हुए जा रही है और आपसे पूछा है कि y इज इक्वल टू px है तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। देखिए जब तक कोई x एक्सिस को कट नहीं करेगी लाइन तब तक x का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि y एक्सिस पर, पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बेसिक यूनिट जहां पर मैंने बेसिक के बारे में बताया वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। और अगर यहाँ पर बोले कि y की वैल्यू क्या होगी तो वो हमें मेजर करनी होगी। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट 1 2 3, अगर वो 0.3 पे है तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी।
लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि x का क्या मान होगा, यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। कैसे निकालते हैं हम शून्य, देखिए अगर आप लोगों को ध्यान हो थोड़ा सा भी तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में px = 2x + 3 है, तो आपको बोला जाए कि p0 निकालिए, p1 निकालिए, p2 निकालिए, इन चीजों का मान ज्ञात कीजिए, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो जहां जहां पर x यहाँ पर 0 रखा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और इनको क्या कर देंगे, इवैल्यूएट कर देंगे, हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले देखिए, आपको बोला गया है कि px = 2x + 3 है, तो मान ज्ञात कीजिए कि p0 क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए p0 क्या होगा। तो p0 क्या होगा आपके पास, p0 होगा 20, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, +0, प्लस में क्या हो जाएगा 3। समझ आई बात। तो यहाँ से हम इवैल्यूएट कर देंगे, 2 × 0 0 + 3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 × 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 2 × 2 = 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। ये सारी वैल्यूज आपको, ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको कराएं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से। देखिए एचपीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अब सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोटे से छोटा क्वेश्चन और सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, मींस द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा। तो ये हमारे लिए लीनियर का था, किसका था ये, लीनियर का मतलब रैखिक बहुपद का था। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक के लिए कैसा आएगा, देखिए इन ग्राफ्स में से मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 1 2 3 और 1। देखिए अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से कट किया हुआ है। किस तरह से, इस तरह से कट किया हुआ, मतलब y एक्सिस को कट किया हुआ है और फिर x एक्सिस को कट किया हुआ है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, रैखिक समीकरण का, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस को फिर से कितने टाइम कट किया हुआ है, 1 टाइम, और आपके पास y = क्या है, px है, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जहां पर x की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1 वैल्यू, मतलब उसकी एक ही वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन उसकी वैल्यू आएगी कितनी, 1 टाइम की आएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात हम क्वाड्रेटिक की कर रहे थे, तो क्वाड्रेटिक एग्जांपल हमारे पास है पार्ट नंबर 4 के अंदर। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, इस तरह का ग्राफ आपको दिख रहा होगा। देखिए पार्ट नंबर 4 जो है आपका कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x डैश की साइड जो है वो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, उन्होंने थोड़ा कम लिया हुआ है नीचे की तरफ, बट जहां भी है ये वैल्यूज 2 टाइम्स यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो जो पैराबोला है ये 2 टाइम्स इसको x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यूज कितनी आएंगी, मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ x क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिग्री से हम पता लगाते हैं वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब द्विघातीय बहुपद है। क्यों है, क्योंकि घात कितनी आ रही है x की, 2 आ रही है। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी इसी तरह से x एक्सिस को कितनी टाइम्स काट रहे हैं, x एक्सिस को वो काट रहे हैं 3 बार। कितनी बार काट रहे हैं, 3 बार। किस तरह से, 1 2 और 3, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 3। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी बातें 2.1 के बारे में। अब मैं यूनिट से रिलेटेड कुछ बातें कर लेता हूं जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा और वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि जर्नल फॉर्म क्या होगी। तो जर्नल फॉर्म क्या होगी, लीनियर क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, या क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसके लिए आप एक वीडियो मैंने बनाई हुई क्लास 9th की जो बेसिक है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल जरा सा। लीनियर के लिए जनरल फॉर्म क्या होगी, ax + by या b, b। ठीक है, ax + b होगी। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगी, ax² + bx + c होगी। ये जनरल फॉर्म होगी किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक के लिए क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d, ये आपके लिए क्यूबिक के लिए।
बाई क्वाड्रेटिकली अगर बात करें तो ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये आपके पास क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म होगी। इनसे आप क्या निकालेंगे, फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या निकाल सकते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए लीनियर के लिए अगर आपको जीरोज निकालना होता है तो इजी होता है, आप इक्वल टू जीरो रखेंगे, इवैल्यूएट कर देंगे। और अब बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसके बारे में यूनिट में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करना आएगा इस एक्सरसाइज में, यूनिट में, ठीक है। तो बात आती है कि इनके अलावा भी इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, तो इनके अलावा हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ वैल्यूज। तो देखिए जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले कि आप जीरोज निकालेंगे तो तब जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कुछ नोटेशंस रख देते हैं उनकी, कि अगर हम किसी एक वैल्यू पे, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट जीरोज हमारी होगी, सेकंड जीरोज जो होंगी वो बीटा हो जाएगी, थर्ड जीरो जो होगी वो गामा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा हम जीरोज मान लेते हैं। और अगर बात करें हम कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ए बी और सी, ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स हो जाएंगे यूनिट्स के। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, तो वो आपके पास हो जाएगा माइनस बी बाई ए। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में एक्सरसाइज जैसे ही कराएंगे उसके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, प्लीज सपोर्ट अस एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू।